नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। स्वागत है न्यूज टाइम एसएस न्यूज पर रविवार के इस स्पेशल कार्यक्रम में। दोस्तों, राजनीति ने करवट ले ली है और पुख्ता रूप से करवट ली है। वैसे भी कुछ घटनाक्रम ऐसे थे जो संकेत तो दे रहे थे कि कुछ बड़ा होने जा रहा है, बड़ा हुआ है। आपदा बड़ी है, चुनौती बड़ी है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस आपदा को अवसर में परिवर्तित कौन करेगा। कांग्रेस आज भी अपना एक संकल्प अभियान चला रही है और हजारों लोग इकट्ठे हुए हैं अलग अलग शहरों में, और शायद एक लिटमस टेस्ट सामने है जो 2024 की पृष्ठभूमि और भारत के भविष्य की रूपरेखा को तय करेगा। वो है कर्नाटक का चुनाव। कर्नाटक चुनाव को जितना मैंने अपने चैनल पर कवर किया, करीब करीब 15 एपिसोड किए होंगे मैंने अब तक जनवरी के बाद से, और लगातार अब तो हर दूसरे तीसरे दिन करता हूं, तो उसकी पृष्ठभूमि से अच्छा परिचय भी हो गया है। और जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी वहां बैकफुट पर है उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते, और शायद हर हफ्ते इसीलिए प्रधानमंत्री नड्डा, शाह वहां पर है। लेकिन बात करें अगर राहुल की, जो भूकंप भारत की राजनीति में आया है उनके जेल में भेजने से, और बड़े बड़े लोग जो उस पर कमेंट कर रहे हैं, एक उसका आउटकम तो ये है कि बहुत सारे विपक्षी दल जो हो सकता है उनके अडानी के ऊपर अटैक से सहमत ना हो, लेकिन शायद फ्रीडम ऑफ स्पीच के मुद्दे के ऊपर वो सहमत होते नजर आ रहे हैं। और उनमें केजरीवाल भी हैं, अखिलेश भी हैं, ममता भी हैं। मैं कंफर्म नहीं कर पाया, लेकिन एक प्रोग्राम में मैंने सुना एक काफी गंभीर वक्ता से कि शायद नवीन पटनायक का भी कोई स्टेटमेंट आया है छोटा बड़ा इस मामले में। आज टाइम्स ऑफ इंडिया का भी एक बहुत बड़ा लेख है स्वामीनाथन अय्यर का, जिसमें उन्होंने लिखा है कि चुनाव के अंदर तो बहुत सारी चीजें बोली जाती हैं, अगर आप इस पंडोरा बॉक्स को खोल के डेफेमेशन के अंदर कन्वर्ट करना चाहें तो शायद भारत का एक भी राजनेता ऐसा नहीं होगा जिसके ऊपर डेफेमेशन का केस ना हो जाए। ये बात उन्होंने कही है, और ये बात सोच समझ के कही है कि आपने अब एक ऐसी रेखा खींच दी है जहां पे या तो हर भारतवासी सोचेगा कि मुझे क्या बोलना है, या तो पूरा भारत चुप हो जाएगा, और या फिर इसके द्वारा आप विक्टिमाइजेशन का एक ऐसा दौर प्रारंभ करेंगे जिससे शायद कोई भी नहीं बच पाएगा। और जब कोई नहीं बच पाएगा तो उसके घेरे में फिर इस अदालती फेरे में जो हमारे रूलिंग पार्टी के जो कर्णधार हैं वो भी नहीं बच पाएंगे, क्योंकि उनके भी बहुत सारे वक्तव्य ऐसे हैं जो इस परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। इसी विषय पर बात करने के लिए कि राहुल अदालत में गए तो जीत गए, और जीते तो विजेता, और हार गए तो शहीद। कद तो बढ़ गया है। हालांकि ये हम नहीं कह सकते कि मोदी का कद उससे कम हुआ है, लेकिन हाँ, भारत में हर जगह सुगबुगाहट है। अब लोग बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ परिवर्तन की लहर है। कब तक चलेगी नहीं पता। इसी विषय पर बात करने के लिए एक विशिष्ट पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे तीनों विद्वान आज जो हमारे साथ हैं, बहुत ही अच्छे विश्लेषक हैं, पत्रकार हैं, और राजनैतिक जो समझ है, उनकी जो सूझबूझ है, वो मुझे लगता है कि उत्तम कोटि की है। मैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, धनंजय कुमार जी, सईद कासिम साहब, आप तीनों का स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं सईद कासिम साहब आपके पास ही आता हूं। जो घट रहा है वो आपके सामने है। कुछ समय का चक्र ऐसा घूम रहा है कि कुछ समझ नहीं आता कि आगे क्या होने जा रहा है। लेकिन हां, मदर ऑफ डेमोक्रेसी विलाप कर रही है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। जब विदेश में बुद्ध और गांधी की बात होती है तो भारत में गोडसे को प्रमोट किया जाता है। जब विदेश में लोकतंत्र की दुहाई दी जाती है कि भारत से पुराना लोकतंत्र नहीं है, तो यहां लोकतंत्र का गला भी घोट दिया जाता है, हत्या कर दी जाती है, हर वो काम किया जाता है जो चीन में जीपिंग कर रहे हैं
और रूस में पुतिन कर रहे हैं और उत्तर कोरिया में किम कर रहे हैं या फिर इजराइल में नेतन्याहू कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है उसमें और इसमें? कासिम साहब, आपकी टिप्पणी, आपकी ऑब्जर्वेशन। बहुत बड़ी बात कही दिनेश जी आपने। बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे बुलाया इस शो में। प्रोफेसर सबसे वकील पहले साहब और आप सबसे धनंजय जी पहले की मदद की। आपको और हमारे सभी मुसलमान भाई बहनों को रमजान की बहुत बहुत मुबारक हो साहब। तो मैं ये जो आपने कहा ना, चाहे चीन के जिनपिंग हो, चाहे क्या कहते हैं कोरिया के, सॉरी कोरिया की ये जिनपिंग हो, चाहे रशिया के, ये बहुत बड़ी बात आपने बिल्कुल तीन चार उसमें आपने समेट दिया। देखिए ऐसा है कि इस रिजिम में, जब से ये रिजिम आया है 14 के बाद से, पहली बार उन्होंने एकदम टॉप को छूने की बात की, एकदम सीधे सीधे ऊपर पकड़, और ये मैसेज देने का प्रयास किया सब लोगों को कि जब राहुल गांधी को हम समेट सकते हैं तो आप क्या, तुम क्या, तुम्हारी औकात क्या, तुम्हारी हैसियत क्या। और एकदम से ये जो फैसला आया, ये एकदम से नहीं आया। आप देखिए ना कि कब से पेंडिंग था, फिर कब से शुरू हुआ, फिर कैसे, और मैक्सिमम 2 साल की सजा वाले मुकदमे में मैक्सिमम 2 साल की सजा, पूरे 2 साल की सजा अगर दे दी जाती है सिविल कोर्ट से, तो ये एक बहुत बड़ा एक मैसेज है, पैगाम है। और ये भी बताने की कोशिश है, समझने की जरूरत है कि जुडिशरी भी अब जो है वो अगर ऐसे फैसले आते हैं तो उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क उठ जाता है, उसके ऊपर सवालिया निशान बन ही जाता है। दिनेश जी, रही कर्नाटका की सवाल, कर्नाटका में इलेक्शन होने वाले हैं, और इस देश की जो इस समय की सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद सौदा है पूरे देश, वो ये है कि हर राज्य में जहां कांग्रेस कुछ अच्छा कर सकती है, कोई ना कोई दूसरी पार्टी मौजूद है जिसके पास कांग्रेस का वोट काटने की ताकत है। कर्नाटका में देवगौड़ा मौजूद है, बिहार में नीतीश लालू मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश में माया अखिलेश मौजूद हैं, महाराष्ट्र की पूरी टीम आप देख ही रहे हैं। बस ये है कि अभी 2 राज्य, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, 3 राज्यों में अभी कोई तीसरी ताकत इतनी मजबूत नहीं है, इसलिए कांग्रेस वहां अच्छा कर जाती है। अब देखने की जरूरत यह है कि क्या इन लोगों को ये पैगाम मिला कि नहीं मिला, देवगौड़ा को, माया को, अखिलेश को, केजरीवाल को, कि जब राहुल नहीं तो हमारी क्या हैसियत। मुझे लगता है कि इस बात को केजरीवाल ने सबसे जल्दी समझा, और सबसे बड़ा हमला जो केजरीवाल ने किया उसकी वजह यही है कि वो अभी तक देख रहे थे कि उनके छोटे छोटे मोहरे पिट रहे थे, उप मुख्यमंत्री जेल में थे, पूर्व मंत्री जेल में थे, सारे मोहरों को उठा उठा के जेल में डाला जा रहा था। राहुल गांधी के इस मुकदमे के उसके बाद उनको भी लग गया कि मैं भी उठा के किसी भी दिन डाल दिया जाऊंगा, और अब देश में कहने के लिए लोकतंत्र और ये सारी चीजें बची हुई हैं। देश उसी रास्ते पे है जिस रास्ते पर कभी हिटलर हुआ करते थे, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। जो भी कदम उठाए जा रहे हैं, जो भी काम हो रहे हैं, जो भी कारनामे अंजाम दिए जा रहे हैं केंद्र से लेकर प्रदेश की सरकारों में, कानून नाम की कोई चीज नहीं है। और जिस मुद्दे को जैसे वो चाहते हैं उस तरह से डायल करते हैं। इसी देश में लोकसभा से लेके, विधानसभा से लेके, चुनाव से लेके, रैलियों से लेके, कौन ऐसा भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता है जिसने कपड़ों से पहचानने से लेकर गोली मारो सालों तक का नारा न लगाया हो। लेकिन विपक्ष ने कभी उसको मुकदमे में ले जाने की कोशिश नहीं की, कभी उसको उन्होंने कानून के दायरे में लाने की कोशिश नहीं की। और भारतीय जनता पार्टी में आप आज देखिए, अभी किसी भी कांग्रेस प्रवक्ता का एक बयान आता, पूरे देश में उनके ऊपर एफआईआर लिख दी जाती है। लेकिन ये काम विपक्षी पार्टियां क्यों नहीं कर पाती, कांग्रेस के लोग क्यों नहीं कर पाते? ठीक है, दूसरी पार्टियों के लिए दिक्कत है, उनके मुकदमे नहीं लिखे जाएंगे, लेकिन कांग्रेस शासित राज्यों में तो कांग्रेस के लोग मुकदमा लिखा ही सकते थे, एफआईआर करा ही सकते थे, नहीं किया। तो जब नहीं किया तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आपकी ये बात कि राहुल गांधी अगर सदस्यता बचेगी तो शहीद होंगे, सदस्यता जाएगी तो शहीद होंगे, और सदस्यता बच जाएगी तो जीत जाएंगे। मुझे शहीद राहुल गांधी जो है वो शायद भारतीय जनता पार्टी की इस चढ़ी हुई, ये जो इनकी सामंतशाही जिसको कह लीजिए, उसको रोकने में सफल हो सकते हैं, और जीते हुए राहुल गांधी शायद उसमें असफल सिद्ध हो। दिनेश जी। जी, मैं धनंजय जी